number of electrons transfer in each case when KMnO4 acts as an oxidizing agent to give MnO2। देखो, इसने पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिटरमाइन करने के लिए हमें इसमें ये भी दे रखा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से बन रहे हैं। ये 4 एजेंट है, MnO2, Mn2 प्लस, MnOH का होल थ्राइस एंड MnO4 2-। ये अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये जो दे रखा है अपन को पोटेशियम पर मैग्नेट, इस पोटेशियम पर मैग्नेट के अंदर ये जो K है, K पर आयन कितना होता है K प्लस, और इस पर आयन कितना होता है, इस पर होता है माइनस, नेगेटिव आयन MnO4 माइनस। क्लियर? तो K प्लस है, MnO4 माइनस है। अब उसका कहना यह है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हैं। तो इसके लिए मैं इसका क्या कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ और इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करूंगा। मतलब इसमें मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करना है, इसमें मैग्नीशियम का डिटरमाइन करना है, इन चारों में मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करने हैं। और वो जो ऑक्सीडेशन नंबर है उन ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस अपन को ये बता देगा कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड है। ओके, तो सबसे पहले KMnO4, ठीक है। के है एक एल्कली मेटल, एल्कली मेटल है। और एल्कली मेटल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1, तो फर्स्ट ग्रुप इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो ये जो एल्कली मेटल है इन सब का जो नंबर होता है वो होता है +1 का चार्ज इनके ऊपर, राइट। अच्छा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16th ग्रुप होता है, 16th ग्रुप। तो 16th ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एक आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं इन सब का जो चार्ज होता है, इन पर चार्ज होता है -2। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आएगा -2 का, और पोटेशियम के ऊपर चार्ज आएगा +1 का। ठीक है, Mn का अपन को डिटरमाइन करना है, तो Mn का मैंने मान लिया x। क्लियर? नेक्स्ट पर देखिए KMnO4 ये कहलाता है पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, तो K के लिए मैं इसे कितना लिख रहा हूं, 1 + 1 प्लस इसका कितना है, इसका है x। ठीक है, इस पर चार्ज है -2 का, तो मैं लगा रहा हूं +-2 × 4। क्लियर? और ये जो कंप्लीट है ये कंप्लीट न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 + x -8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7। 7 है पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीशियम का कितना आ गया, +7। अब जो दे रखा है उसे देखिए, मुझे निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर किसका, MnO2 का, Mn2+ का, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, फिर इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस निकालना है। इसका मुझे पता चल गया कितना है, MnO4। देखिए, अब मुझे निकालना है MnO2। ठीक है, MnO2 को अगर मैं देखूं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है। ठीक है, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज मुझे कैलकुलेट करना है। मैं मैग्नीशियम के ऊपर ये जो चार्ज मान लूँ डेट इज x, ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ +-2 × 2 विल बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके ऊपर होल के ऊपर चार्ज 0 है। ठीक है, यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू आएगा 4। क्लियर?
यहाँ पे x कितना था 7, यानी नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये हो गए 7 इलेक्ट्रॉन थे। अब बचे हैं इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं KMnO4 से अगर मैं MnO2 में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे, ये रहे 3 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो पहले का सॉल्यूशन है 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड उसने बोला हुआ है न्यूमेरिकल ने कि Mn2+ अगर है, तो देखो पहले कितने थे इलेक्ट्रॉन्स, पहले इलेक्ट्रॉन्स है 7, ठीक है। अब उसने पूछा है Mn2+, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने रह गए 2+। तो अगर मैं KMnO4 से, KMnO4 जहां पर +7 चार्ज है, वहां से अगर मैं Mn+2 में कन्वर्ट करता हूं तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये है सेकंड सॉल्यूशन। अब थर्ड उसने पूछा हुआ है कि MnOH का होल थ्राइस, ठीक है। तो MnOH का होल थ्राइस अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो MnOH का होल थ्राइस, क्लियर। देखो Mn का हो गया कितना x, ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2 का, हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1 का, कितना हो गया +-2 इंटू 3, यहाँ पर देखो +1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू इधर आया -6, इधर आया +3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। जब x इज इक्वल्स टू 3 आया तो KMnO4 पर चार्ज कितना था 7, +7, इससे कन्वर्ट किसमें किया MnOH क्या होल थ्राइस में, इस पर चार्ज कितना आया +3, डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आ गया +4 इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। अब लास्ट देखिए उसने जो फोर्थ पार्ट बोला हुआ है, फोर्थ पार्ट के MnO4-2। अब देखिए Mn के लिए मैंने मान लिया x है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर चार्ज कितना होता है -2, तो +-2 × 4। अब इसका ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो ये बराबर होगा -2 के। यहाँ पर ओवरऑल चार्ज सबके ऊपर 0 था, तो यहाँ 0 के इक्वल आ रहा था, यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -2 है, ठीक है। तो ये आ गया x -8 इज इक्वल्स टू -2, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6, राइट। तो KMnO4 से KMnO4+7 से अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ MnO4-2 में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नीशियम के ऊपर कितने हैं 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 का डिफरेंस, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सारे एक बार फिर से देखो, यहाँ पे देखो इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ 3 का, फिर उसके बाद कितने का हुआ 5 का, फिर उसके बाद कितने का हुआ 4 का, फिर उसके बाद हो गया 1 का, ठीक है। तो इन्हें जरा सीक्वेंस को मैच कराओ। इसमें सीक्वेंस दे रखा है, पहले 3 का हुआ, फिर 5 का हुआ, फिर 4 का हुआ, फिर 1 का हुआ, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।